पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 का दिन तो आपको याद ही होगा, जब हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला बोल दिया था और इस हमले में इजराइल के 1200 लोगों की जान चली गई थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास के लोग अपने साथ ले गए थे। इस हमले का मुख्य साजिश करता था हमास का लीडर याह्या सिनवार, जिसे गाजा का लादेन भी कहा जाता है। पिछले एक साल से इजराइल याह्या सिनवार को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि याह्या सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था, जैसे मोबाइल, पेजर, लैपटॉप इत्यादि, जिसके कारण उसकी लोकेशन को इजराइल ठीक से ट्रैक नहीं कर पाता था और वो बड़ी आसानी से इजराइल की आंखों में धूल झोंककर हर बार बच निकलता था। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को, यानी हमास के इजराइल पर हमले के ठीक 1 साल और 9 दिनों के बाद, आखिरकार इजराइल की फोर्सेज ने सिनवार को मार गिराया और इसी के साथ उसका अंत हो गया। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल का ये कोई प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था सिनवार को मारने के लिए। बस ऐसा समझ लीजिए कि किस्मत से इजराइल को सिनवार को मारने में सफलता मिल गई। असल में हुआ ये कि आईडीएफ को दक्षिणी गाजा की एक टूटी हुई इमारत में कुछ लोगों के छुपे होने की खबर मिली और आईडीएफ ने उन पर हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने अपने उपकरणों से देखा कि इस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर एक हिस्से में एक इंसान घायल अवस्था में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये सोचकर कि कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए, आईडीएफ ने बॉम्ब गिराकर इस इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बाद में जब इस टूटी हुई इमारत के मलबे से शवों को बाहर निकाला जा रहा था, तब कहीं जाकर आईडीएफ के लोगों को शक हुआ कि जितने लोग मारे गए हैं उनमें से एक शायद याह्या सिनवार है। बाद में इस पर जांच पड़ताल हुई और ये कंफर्म हो गया कि ये शव याह्या सिनवार का ही है। याह्या सिनवार ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी मौत इमारत के मलबे में दबने के कारण हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आईडीएफ की इस सफलता से बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि याह्या सिनवार को मारकर इजराइल का हिसाब अब चुकता हो गया है। तो अब इसका मतलब क्या ये है कि इजराइल हमास युद्ध अब खत्म हो गया है? तो जी नहीं, युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमास ने पिछले साल जिन 250 लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से 101 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में ही है। और नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमारे बंधक हमास से छुड़वा नहीं लिए जाते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने हमास के लोगों को ये ऑफर भी दिया और कहा कि जिन हमास के लड़ाकों के पास इजराइल के बंधक हैं, अगर वो उन बंधकों को इजराइल को सही सलामत वापस सौंप देते हैं, तो इजराइल उन लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि उन लड़ाकों को सही सलामत गाजा से जाने दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हमास अब इजराइल के बंधकों को मुक्त करके इस युद्ध को खत्म करेगा या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये इजराइल और दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। बाइडेन ने ये भी कहा कि सिनवार की मौत हमास के लिए बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को मुक्त करने और गाजा में साल भर से जारी युद्ध को समाप्त करने का एक सुनहरा मौका है। याह्या सिनवार के मारे जाने को इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पर यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है, और वो ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाकी अन्य बातों के साथ ये भी कहा कि हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। यानी इजराइल ने जो गलती 2005 में की थी, अब नेतन्याहू उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। दरअसल साल 2005 में इजराइल ने गाजा को अपने कब्जे से मुक्त कर दिया था, उस समय की परिस्थिति वहां हो रहे विद्रोह और दुनिया के दबाव में आकर। फिर साल 2006 में गाजा में चुनाव हुए और ये चुनाव जीतकर हमास ने साल 2007 में गाजा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन अब नेतन्याहू का रुख देखकर लगता है कि वो गाजा से अपना कब्जा अब की बार नहीं छोड़ेंगे। शायद ये युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब देखना यह है कि क्या हमास इजराइल के बंधकों को मुक्त करके इस युद्ध को खत्म करेगा या हमास के बचे हुए नेता इस युद्ध को अभी और लंबा खींचेंगे। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल हमास युद्ध अब खत्म हो जाएगा या अभी इसमें और समय लगेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय